बोला 1000 कदम की यात्रा भी एक कदम से स्टार्ट होती है। मंजिलें यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। और जब पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है, तो वह बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो आज की जो अपडेट है, स्टिक अपडेट, बिग अपडेट, बिल्कुल ऑथेंटिक अपडेट। ठीक है, सी और डी ग्रुप की वेटिंग लिस्ट कब तक आएंगी, उसके बाद बात करें तो सीईटी के ऊपर न्यू वैकेंसीज कितनी आएंगी, कैसे आएंगी, यहां भी हम थोड़ा सा इसको सिस्टम से जोड़ेंगे। उसके बाद आपके हरियाणा कौशल रोजगार निगम के शॉर्ट लिस्ट के मैसेज कैसे कब आएंगे और इनमें देरी क्यों है, इस पर हम बिल्कुल संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। उसके बाद कुछ एक विभाग है जहां जॉब सिक्योरिटी एक्ट के लिए कर्मचारी बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो उनको जॉब सिक्योरिटी एक्ट कब तक मिलेगा। ठीक है, उसके बाद एक्सटेंड का मतलब है जिनका कार्यकाल नियमानुसार जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम में 1 साल का होता है, तो जिनको 1 साल पूरे हो गए हैं तो उनको एक्सटेंशन कब मिलेगी, ठीक है, कब तक मिलेगी। उसके बाद इसी विषय पर हम संक्षिप्त से चर्चा करेंगे। देखो, सबसे पहले हम 2 पॉइंटों पर चर्चा कर रहे हैं, 2 पॉइंट पर चर्चा करेंगे, बिल्कुल 4 से 5 मिनट का समय लूंगा। और 2 पॉइंट्स कौन कौन से हैं। पहला पॉइंट, कल 10 जून को लेटर जारी हुआ है, 10 जून 2025 को एक लेटर जारी हुआ है। ठीक है, वो लेटर जारी हुआ है कि श्रम आयुक्त हरियाणा द्वारा जितने भी डिपार्टमेंट हैं, बोर्ड है, निगम है, ठीक है, जितने भी विभाग हैं, वहाँ डीडीओ को लेटर जारी किया है। और उस लेटर में स्पेशल उनसे जानकारी मांगी गई है कि संबंधित कंसर्न जो भी आपका विभाग है उसमें कितनी सैंक्शन पोस्ट हैं, ठीक है, कितने यहाँ भरे हुए पद हैं, कितने कर्मचारी कार्यरत हैं, कितनी यहाँ सीटें वैकेंट हैं, कितनी कर्मचारियों की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो एक तो क्यों मांगा गया है आप समझ सकते हैं कि कितनी रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से डी ग्रुप की वेटिंग लिस्ट आएगी, सी ग्रुप की वेटिंग लिस्ट आएगी, उस हिसाब से उनको डी ग्रुप के जो भी कर्मचारी हैं उनको डिपार्टमेंट अलॉट किए जाएंगे। दूसरे पॉइंट पर हम चर्चा करते हैं, तो बच्चे बार बार जब परेशान हो रहे हैं, बार बार ज्ञापन सौंप रहे हैं, माननीय चेयरमैन साहब से मिल रहे हैं, तो उनका स्पेशल बयान आपने देखा होगा, परसों के अखबार में आपने देखा होगा कि उन्होंने कहा है कि बहुत जल्दी हम पेंडिंग रिजल्ट जारी करेंगे। लगभग अब कल अखबार की भी एक खबर आपने देखी होगी, लगभग 10,000 पदों पर आपका रिजल्ट है वो जारी होगा। और 10,000 रिजल्ट किसका है? रिजल्ट तो केवल एक तो डी ग्रुप की वेटिंग लिस्ट है, दूसरी हम बात करें तो ग्रुप नंबर 6 कॉमर्स ग्रुप है, उसका रिजल्ट है। ठीक है, उसके बाद में ये जो आपकी ओबीसी की जो पुरानी सर्टिफिकेट का मामला है, 1000-1200 बच्चे, उनका रिवाइज रिजल्ट है। ठीक है, ये रिजल्ट आने को तो जेबीटी का भी आना है, टीजीटी का भी आना है, पर वो शिक्षा विभाग की बातें हो गई। तो यहाँ जब मैं बात करूँ कि लगभग 10,000 प्लस पदों पर, 10,000 प्लस पदों पर आपका जो पेंडिंग रिजल्ट जारी होगा, जिसमें 7600 पद तो सभी को पता है डी ग्रुप के हो गए। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करते हैं कि लगभग 1000 से 1200 जो कैंडिडेट है वो ओबीसी पुरानी सर्टिफिकेट का मामला है, लगभग 1200 कुछ 9 पद हैं या कितने कॉमर्स ग्रुप नंबर 6 के हैं। तो ये 2 पॉइंट निर्धारित करेंगे आगे की 2025 की जो कितनी भर्ती आनी है, नई सीटी पर कितनी वैकेंसी आनी है, कितने किस विभाग में कितनी सीटें वैकेंट हैं, कितने कर्मचारियों की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ देखो क्या क्या होने वाला है इन 2 पॉइंटों से। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं, सबसे पहले जो बात करते हैं सी एंड डी की ग्रुप की जो आपकी वेटिंग लिस्ट आनी है। सी में आप समझ सकते हो 24,000 पदों पर जो क्लर्क है, हरियाणा पुलिस है, ग्राम सचिव है, पटवारी है, क्योंकि डिपार्टमेंट में सी और डी दोनों की सीटें वैकेंट मिलेंगी। डी ग्रुप की लगभग 7600 पदों पर तो कमिटमेंट किया गया है, लेकिन ये कमिटमेंट तो कहीं न कहीं 4246 पे भी था। ठीक है, तो ये आपका लगभग 7600 8000 के लगभग लमसम आपकी जो ये वेटिंग लिस्ट आएगी। तो ये डिपार्टमेंट जब अलॉट होंगे इनको, तो उससे पहले ही ये डाटा मंगाया गया है, ये जानकारी मंगाई गई है सभी डिपार्टमेंटों से, विभागों से, कि कहाँ कितनी सीटें डी ग्रुप की खाली है, कितनी सी ग्रुप की। तो ये बिल्कुल कन्फर्म आपकी जून महीने में, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जून महीने में आपकी सी और डी ग्रुप की, यानी कि डी ग्रुप की तो कन्फर्म आपकी वेटिंग लिस्ट आने वाली है। दूसरी बात करें एक्सटेंशन की बात करें, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत जो लगे हुए हैं,
तो एक्सटेंशन की यदि हम बात करते हैं, बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जिनका एक्सटेंशन 30 जून को लगभग ख़त्म हो जाएगा। तो 30 जून के बाद 1 जुलाई से उनको एक्सटेंशन देने के लिए जब तक सीटें वैकेंट नहीं होंगी तो दाएं बाएं हो सकता है कि सेम पोस्ट पर दाएं बाएं भी उनको एडजस्टमेंट किया जाए, ठीक है। क्योंकि रेगुलर जब भर्ती होगी, डी ग्रुप की रेगुलर वैकेंसी आएंगी, ये वेटिंग लिस्ट आएगी, सी ग्रुप की वेटिंग लिस्ट आएगी, तो हो सकता है हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत जो भी कर्मचारी हैं उनको वहाँ से हटा करके सेम पोस्ट पर दूसरे डिपार्टमेंट में भी उनको वहाँ एडजस्टमेंट किया जाएगा, समायोजित किया जाएगा। तो यहाँ एक्सटेंशन भी आपका, एक्सटेंशन के लिए भी ये लेटर बहुत अनिवार्य है। तीसरी बात करें जॉब सिक्योरिटी एक्ट। जॉब सिक्योरिटी एक्ट आप समझ सकते हैं, जॉब सिक्योरिटी जो एक्ट है 5 साल से ऊपर जिसको हो गए उनको, कुछ एक ऐसे विभाग बचे हुए हैं जहाँ जॉब सिक्योरिटी एक्ट नहीं दिया गया है। तो ये जो डाटा मंगाया गया है ये जॉब सिक्योरिटी एक्ट के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि 5 साल किसको हो गए हैं और उनको जॉब सिक्योरिटी एक्ट दिया जाए। उसके बाद बात करें शॉर्ट लिस्ट के मैसेज। तो शॉर्ट लिस्ट के जो मैसेज है हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत, मैंने आपको पहले भी कई वीडियो में बताया है कि 21 जून को आपको योगा टीचर के लिए आएंगे और उसके बाद आपके जो टीजीटी के 43 कुछ पद हैं, उसके बाद पीजीटी है, जेवीटी है, सफाई कर्मचारी है, पीएन है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें ड्राइवर कंडक्टर की मैंने आपको बताया था 2018 की जो भर्ती के जिन्होंने पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है उनके शॉर्ट लिस्ट के मैसेज आएंगे। उसके बाद क्लर्क हो गया, ये जो आपका लेवल 1, लेवल 2, 3, तो इनके शॉर्ट लिस्ट के मैसेज बहुत जल्दी आपके, आंगनबाड़ी हो गया, ठीक है। तो ये आपके शॉर्ट लिस्ट के मैसेज कब आएंगे? जब ये पूरा डाटा उनके पास इकट्ठा हो जाएगा। मैं तो जहाँ तक समझ सकता हूँ 21 जून से पहले यदि आपका डाटा आएगा तो सफाई कर्मचारी पीएन का ही आएगा, आंगनबाड़ी का भी आ सकता है, लेकिन आपके जो शिक्षा विभाग के हैं 21 जून से स्टार्ट होके, क्योंकि जुलाई में विद्यालय जब ओपन होंगे तो जब बच्चे आएंगे तो वहाँ अध्यापकों की रिक्वायरमेंट होगी। तो 21 जून से और आपके जो लगभग मैं समझूँ 30 जून के बीच में जो आपके मैसेज आएंगे वो सारे जो टीजीटी, पीजीटी, जेवीटी, ठीक है, योगा टीचर, इनके आएंगे। और 30 जून से पहले जो लगभग 10,000 पदों पर मैंने आपको बताया डी ग्रुप की वेटिंग होगी, उसके साथ में कॉमर्स ग्रुप होगा, और तीसरा आपका वो जो ओबीसी का जो मामला है पुरानी सर्टिफिकेट का, तो लगभग जून से पहले तो वो आएंगे। और शॉर्टलिस्ट के मैसेज मैं जहाँ तक समझता हूँ 21 जून से लेकर 30 जून के बीच में आपके शॉर्टलिस्ट के मैसेज आएंगे, ठीक है। तो यही आपकी आज की अपडेट थी। जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। आज हमारी मैथ की महामैराथन क्लास है जिसमें रेगुलर लगभग 7 से 8 घंटे की क्लास है जिसमें मैथ के कंप्लीट टॉपिक होने हैं, ठीक है। तो जो बच्चे नए हैं बिल्कुल आराम से पूरी क्लास को हम बढ़िया तरीके से उसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये कहने का मेरा मतलब समय ख़राब करना नहीं है, क्योंकि ये मैं जो भी क्लासेज लेता हूँ हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास होती है। यदि आपको अच्छी लगे तो आप क्लास से जुड़े, ठीक है। आपको कुछ न कुछ एक्स्ट्रा फ़ायदा होगा, कम से कम नए बच्चों को तो ज़रूर फ़ायदा होगा। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, राम राम।